आज हमारे बीच हैं चंचल मालवीय जी, जो कि मेटा स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और पूरे विश्व के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण किया है इन्होंने, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, भारतीय संस्कृति को फोकस कर रहा है और स्कूलों में इसको लगाने की तैयारी है, कई स्कूलों में चल भी रहा है। आइए इनसे पूछते हैं क्या पूरा ये प्रोजेक्ट है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। देखिए, आज की जो स्कूलीय व्यवस्था है, इसकी कम से कम 3 उद्देश्य अवश्य पूर्ति होनी चाहिए। लाखों रुपए पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक है नॉलेज एक्विजिशन, दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट और तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। यदि आप ध्यान देंगे, तीनों में से किसी भी चीज़ की पूर्ति स्कूल में आज नहीं हो रही है। स्किल की तो बात ही नहीं हो रही है स्कूल में, कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है और तीसरा जो नॉलेज एक्विजिशन है, वो अंग्रेजी बोलने के सिवा और कुछ जो है उस पर फोकस हमें ध्यान जो है वो दिख नहीं रहा है। तो ये तीनों उद्देश्य की पूर्ति स्कूल्स में नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने जो कंटेंट बनाए हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, उस कंटेंट में हमारी भावनाओं को, हमारी जड़ों को, हमारी प्रकृति को, हमारे वातावरण, समाज को, इसका समावेश उसमें नहीं है कंटेंट में। ये पूरा कंटेंट विदेशीकरण है और वो शुरू हो जाता है नर्सरी से, जब जैक, जिल, जॉनी ये सब जो का प्रवेश और उसमें फिर नेगेटिविटी की ये गिर जाता है और हम्टी डम्टी गिर जाता है, जैक गिर जाता है, लंदन ब्रिज गिर जाता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं, उससे हमारी संस्कृति से बच्चे जब कट जाते हैं तो जो कंटेंट उनको दिया जाता है, इसका रस चला जाता है पूरी तरह से। तो उसका नतीजा ये तीनों उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। तो एनईपी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं। स्कूल्स को इतनी थोड़ी सी ऑटोनोमस फ्रीडम भी दी है कि वो इन सब तरह के जो प्रवेश है शिक्षा में, करिकुलम के, कंटेंट के, शिक्षण पद्धति के इम्प्रूवमेंट के लिए, ये सब चीज़ उन्होंने अलाउ किया है। और ये सब हम अपनी मेटा स्कूलिंग की तरफ से इन सब चीज़ों को अपने जितने स्कूल्स हैं या हमसे जितने स्कूल्स विद्यालय जुड़ रहे हैं, उन सब में उन सबको एम्पावर करने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए, उनमें नवीकरण लाने के लिए, उनको एक नई विज़न देने के लिए हमने ये सब पाठ्यक्रम से लेकर के शिक्षक ट्रेनिंग, पेरेंटिंग और असेसमेंट, ये सारे प्रकरण स्कूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो मैकाले का एक एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लागू किया गया, उसके इतर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, भारतीय संस्कृति को फोकस करते हुए एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जिससे कि अपडेट एजुकेशन छात्रों को मिले और उनके पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो? जी देखिए, मकाले बहुत प्रचलित शब्द है, सबको मालूम है, परंतु मकाले सिस्टम है क्या, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहा है। सब उससे मुक्त होना चाहता है, लेकिन जब तक डिटेल्स में नहीं जाएंगे काम नहीं होगा। गुरुकुल और मकाले एक दूसरे का विरोधात्मक सिस्टम है। गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु का अपना चरित्र है, गुरु के अपने गुण हैं, जिसका गुरु सेंट्रिक है वो, और जिसके इंस्पिरेशन से जिसके गुण जो है बच्चों में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर जो है मकाले ने ऐसे सिस्टम बनाए कि गुरु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। वो आज आपको देखने में मिल रहा है कि आज शिक्षक की जो स्थिति है, ये मकाले सिस्टम की आउटपुट है, जिसमें शिक्षकों का स्तर पूरा गिर चुका है। दूसरा, गुरुकुल सिस्टम है, उसमें जो बातें पढ़ाई जाती थी वो एकदम समाज, प्रकृति और जीवन के उद्धार की बातें होती थी। और यहाँ पर जो है पूरी की पूरी आप व्यवस्था ये देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद में किस चरित्र के बन रहे हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये हमें कहने की बात नहीं है। समस्या तो हर कोई झेल रहा है और इसीलिए इन सुधार की बात चल रही है। तो हमें मकाले के जो सिस्टम है, जिसमें उसके जो असेसमेंट प्रोसीजर हैं, उसके जो टीचिंग पेडागोजीज हैं, जिसमें उसके जो टाइम टेबल सिस्टम है, जिसमें हर आधे घंटे में पीरियड बदल जाता है, शिक्षक और बच्चे एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, है ना, और एक रफ्तार से सब चीज़ दौड़ता जा रहा है, किताबों की संख्या बढ़ाती चली जा रही है, कोई बच्चा सीखे नहीं सीखे इससे भिन्न से। तो ये जो पूरा सिस्टम जाल बिछाया गया है, इसको तोड़ना आवश्यक है। इसको तोड़ने के लिए जो हमें करिकुलम में बदलाव करनी है, क्योंकि एनईपी ने पॉलिसी मेंशन किया है, करना कैसे है ये मैं आज तक किसी पब्लिशर इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, एससीईआरटी के पास नहीं देखा हूँ कि आप इस पद्धति को कैसे तोड़ेंगे किताबों के जरिए, करिकुलम के जरिए। ये मेटा स्कूलिंग की किताबों में हमने प्रावधान रखा है कि कैसे शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद हो सके उस चैप्टर को पढ़ाते हुए जिसके किताबों में मेंशन किया गया जिन चैप्टर्स को, और कैसे वो कल्चर डेवलप हो सके। देखिए, किसी भी संस्था के 4 इंपॉर्टेंट पायदान हैं, एक असेसमेंट है, एक टीचिंग पेडागोजी है, एक कल्चर है और चौथा करिकुलम है। इन चारों का जो
जो मतलब मकाबले से बाहर निकालने का जो कार्य है वो मेटा स्कूलिंग में हमने अपने पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए किया है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपको कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा जबकि देश में एनसीईआरटी, एससीईआरटी, विद्या भारती जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशंस और संस्थाएं हैं जो स्कूल में पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका जो मेटा स्कूलिंग का एक कंसेप्ट है, कितना इसको रेस्पॉन्स मिल पाएगा, आप इसमें अपने स्पेस बना पाएंगे? देखिए, अमृत कौन पीना नहीं चाहता है, बस हमें ये समझाना आवश्यक है कि हम अमृत दे रहे हैं, हाँ, ताकि वो विष को समझ सके कि क्या विष है और अपने बच्चे को कौन विष पिलाना चाहेगा। तो जब पालक ये समझ जाएंगे, पेरेंट्स ये समझ जाएंगे, जिस समय में अवेयरनेस आ जाएगी कि हमारे बच्चे के लिए अमृत क्या है और विष क्या है, हमारे करिकुलम का और जो स्कूल्स में हमारे करिकुलम गए हैं, हमारी पाठ्यक्रम गई है, हमारी पद्धति गई है, वहाँ पर पेरेंट्स बहुत खुश हैं, उनकी एडमिशन्स बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ने लग गए हैं। तो वो उस बात का प्रमाण हो जा रहा है कि पेरेंट्स की स्वीकृति अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा रहेगी। इसमें सवाल ही नहीं है, कोई हम चीज़ें अच्छी दे रहे हैं तो इसमें सवाल ही नहीं बनता है कि इसकी स्वीकृति क्या होगी या नहीं होगी। अच्छा, आपने इस पूरे पाठ्यक्रम को डेवलप करने के लिए एक आर्ट्स एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया है। किस तरह की रिसर्च करता है ये, और क्या ये रिसर्च फिर आपके पाठ्यक्रम में इम्प्लीमेंट होती है? हाँ, देखिए, हमारी दो संस्थाएं, एक मेटा स्कूलिंग जो पब्लिश करती है किताबों को, और दूसरी संस्था आर्ट्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो है, वहाँ हमारी टीम जो है रिसर्च करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं। विश्व के अलग अलग एजुकेशन मॉडल्स हैं, अलग अलग लेखक हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारी गुरुकुल परंपरा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास में हम क्यों इतने अग्रगण्य रहे, क्यों पिछड़ गए, ये सब चीज़ों पे विश्लेषण होती है। और तब जा करके हम कोई चीज़ अपनी पुस्तक के लिए प्रदान करते हैं जो मेटा स्कूलिंग उन चीज़ों को पब्लिश करता है। तो एक तो वो है, वातावरण क्या हो, कल्चर क्या हो, ये हम सब पॉल्यूशन, प्रकृति, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? मुख्य कारण है मनुष्य का कर्म, और कोई कारण नहीं है। आप इधर उधर भटक रहे हैं कि प्लास्टिक बनाने से ये हो रहा है, उससे हो रहा है। मनुष्य के कर्म यदि सुधर जाए तो पूरा जो, यानी मनुष्य का कर्म धर्मयुक्त हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मगर आज के विचारधारा में कर्म और धर्म को कैसे प्रवेश कराना है, यही वो रिसर्च का उद्देश्य होता है। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि खास तौर से अपने देश में कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा है, जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का एक तरह से पूरा कब्जा है, और ऐसे में वो मैकाले की शिक्षा प्रणाली को ही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनका एक कंसेप्ट भी मिलता जुलता है। तो आप इसको किस तरह से क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े एक लेवल पर इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, एक उसको ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है। देखिए, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें ना क्रिश्चियन कहीं आता है, ना इस्लाम कहीं आता है, ना और कोई अन्य जो पंथ हैं या मजहब है वो कहीं आता है। हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि विश्व किस प्रकार से एक लंबी उम्र की तरफ बढ़े, ये नहीं कि विश्व का विनाश कितनी जल्दी हो। हाँ, तो हमारा प्रयास ये है कि विश्व कितनी लंबी उम्र तक बढ़े। जब हम युग की बात करते हैं अपनी संस्कृति में, तो आप जानते हैं कली युग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीते हैं। मतलब हमें 4-4.5 लाख वर्ष तो अभी कलयुग को ही और संभालना है। और आज की परिस्थिति देख कर लग रहा है कि अगले 50-100 वर्ष में विश्व कोलैप्स कर जाएगा। तो एक वो पद्धति है जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जा रही है, और हमारी वो पद्धति है जो हमें एक लंबी उम्र जीने की तरफ लेकर के जाता है। तो हमारा प्रयास ये है, और इसको मुझे लगता है कि पूरा विश्व स्वीकार करेगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उससे अपने को कुछ लेने देने। मेरा प्रश्न ये था कि जो पहले से आधिपत्य जमाए हुए हैं, पहले से पूरी तरह से फिट है, और ख़ास तौर से मिशनरीज उस स्कूलों को चला रही हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप तोड़ पाएंगे, उसको ओवर रूल कर पाएंगे? उनको ही बदलना पड़ेगा। जब हम एक लंबी रेखा खींचेंगे जिससे कि एक नया जनरेशन, एक नई सोच और हमारी संस्कृति को आगे लेता हुआ, विश्व को एक दिशा देता हुआ एक जनरेशन खड़ा होगा, तो उनको बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए किन किन क्षेत्रों में अभी आपने भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ आपका सिलेबस इम्प्लीमेंट हो रहा है, और क्या जैसे आपने कहा अब्रॉड में भी आप पूरे ग्लोबलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कहीं फॉरेन में भी आपका इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो पाठ्यक्रम है वो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।